दूसरी मर्दमशुमारी। और वबा के बाद खुदावंद ने मूसा और हारून काहिन के बेटे अलीअजर से कहा कि बनी इस्राएल की सारी जमात में 20 बरस और उससे ऊपर ऊपर की उम्र के जितने इस्राएली जंग करने के काबिल हैं, उन सबों को उनके आबाई खानदानों के मुताबिक गिनो। चुनाचे मूसा और अलीअजर काहिन ने मोआब के मैदानों में जो यरदन के किनारे किनारे यरीहो के मुकाबिल हैं, उन लोगों से कहा कि 20 बरस और उससे ऊपर ऊपर की उम्र के आदमियों को वैसे ही गिन लो जैसे खुदावंद ने मूसा और बनी इस्राएल को जब वो मुल्क मिस्र से निकल आए थे हुक्म किया था। रोबिन जो इस्राएल का पहलौठा था, उसके बेटे ये हैं, यानी हनूक जिससे हनूकियों का खानदान चला, और फलू जिससे फलवियों का खानदान चला, और हसरून जिससे हसरूनियों का खानदान चला, और कर्मी जिससे कर्मियों का खानदान चला। ये बनी रूबन के खानदान हैं, और इनमें से जो गिने गए वो 43,730 थे। और फलू का बेटा अलियाब था, और अलियाब के बेटे नेमुएल और दातन और इब्राम थे। ये वही दातन और इब्राम हैं जो जमात के चुने हुए थे। और जब कोरह के फरीक ने खुदावंद से झगड़ा किया तो ये भी उस फरीक के साथ मिलकर मूसा और हारून से झगड़े। और जब उन 250 आदमियों के आग में भस्म हो जाने से वो फरीक नाबूद हो गया, उसी मौके पर जमीन ने मुंह खोलकर कोरह समेत उनको भी निगल लिया था, और वो सब इबरत का निशान ठहरे। लेकिन कोरह के बेटे नहीं मरे थे। और शमाउन के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी नमुएल जिससे नमुएलियों का खानदान चला, और यमीन जिससे यमीनियों का खानदान चला, और यकीन जिससे यकीनियों का खानदान चला, और जारा जिससे जारियों का खानदान चला, और साउल जिससे साउलियों का खानदान चला। सो बनी शमाउन के खानदानों में से 22,200 आदमी गिने गए। और जद के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी सफून जिससे सफूनियों का खानदान चला, और हज्जी जिससे हज्जियों का खानदान चला, और सूनी जिससे सूनियों का खानदान चला, और उजनी जिससे उजनियों का खानदान चला, और ईरी जिससे ईरियों का खानदान चला, और अरूद जिससे अरूदियों का खानदान चला, और अरीली जिससे अरीलियों का खानदान चला। बनी जद के यही घराने हैं। जो इनमें से गिने गए वो 40,500 थे। यहूदा के बेटों में से ईर और उनान तो मुल्के कैनान ही में मर गए, और यहूदा के और बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी सैला जिससे सैलानियों का खानदान चला, और फारस जिससे फारसियों का खानदान चला, और जारा जिससे जारियों का खानदान चला। फारस के बेटे ये हैं, यानी हसरून जिससे हसरूनियों का खानदान चला, और हमूल जिससे हमूलियों का खानदान चला। ये बनी यहूदा के घराने हैं। इनमें से 76,500 आदमी गिने गए। और इश्कार के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी तौला जिससे तौलियों का खानदान चला, और फो जिससे फवियों का खानदान चला, यसूब जिससे यसूबियों का खानदान चला, सिमरून जिससे सिमरूनियों का खानदान चला। ये बनी इश्कार के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वो 64,300
300 थे। और जबूलून के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी सर्द जिससे सर्दियों का खानदान चला, अलियून जिससे अलियूनियों का खानदान चला, यहलीएल जिससे यहलीएलियों का खानदान चला। ये बनी जुबुलून के घराने हैं। इनमें से 60,500 आदमी गिने गए। और यूसुफ के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी मनस्सी और इफ्राइम। और मनस्सी का बेटा मकीर था जिससे मकीरियों का खानदान चला। और मकीर से जिल्लाद पैदा हुआ जिससे जिल्लादियों का खानदान चला। और जिल्लाद के बेटे ये हैं, यानी अलीअजर जिससे अलीअजरियों का खानदान चला। और खल्क जिससे खलकियों का खानदान चला। और अस्रीएल जिससे अस्रीएलियों का खानदान चला। और सिकम जिससे सिकमियों का खानदान चला। और समीदा जिससे समीदियों का खानदान चला। और हिफर जिससे हिफरियों का खानदान चला। और हिफर के बेटे सिलाफहाद के यहाँ कोई बेटा नहीं बल्कि बेटियां ही हुई। और सिलाफाद की बेटियों के नाम ये हैं, महल्ला और नोआ और हुजला और मिल्का और तिर्जा। ये बनी मुनस्सी के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वो 52,700 थे। और इफ्राइम के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी सूतलहे जिससे सूतलहियों का खानदान चला। और बकर जिससे बकरियों का खानदान चला। और तहन जिससे तहनियों का खानदान चला। और सूतलहे का बेटा ईरान था जिससे ईरानियों का खानदान चला। ये बनी इफ्राइम के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वो 32,500 थे। यूसुफ के बेटों के खानदान यही हैं। और बिन्यामीन के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी बल जिससे बलियों का खानदान चला। और इशबील जिससे इशबीलियों का खानदान चला। और अखीराम जिससे अखीरामियों का खानदान चला। और सूफाम जिससे सूफामियों का खानदान चला। और हुफाम जिससे हुफामियों का खानदान चला। बल के 2 बेटे थे, एक अर्द जिससे अर्दियों का खानदान चला, दूसरा नुमान जिससे नुमानियों का खानदान चला। ये बनी बिन्यामीन के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वो 45,600 थे। और दान का बेटा जिससे उसका खानदान चला सूहाम था, उससे सुहामियों का खानदान चला। दानियों का खानदान यही था। सुहामियों के खानदान के जो आदमी गिने गए वो 64,400 थे। और आशिर के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी यमुना जिससे यमनियों का खानदान चला। और इसवी जिससे इसवियों का खानदान चला। और ब्रिया जिससे ब्रियाहियों का खानदान चला। बनी बिरिया ये हैं, यानी हिबर जिससे हिब्रियों का खानदान चला। और मल्कीएल जिससे मल्कीएलियों का खानदान चला। और आशिर की बेटी का नाम सारा था। ये बनी आशिर के घराने हैं। जो इनमें से गिने गए वो 53,400 थे। और नफ्ताली के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी यहसीएल जिससे यहसीएलियों का खानदान चला। और जूनी जिससे जूनियों का खानदान चला। और यसर जिससे यसरियों का खानदान चला। और सलीम जिससे सलीमियों का खानदान चला। ये बनी नफ्ताली के घराने हैं। और जितने इनमें से गिने गए वो 45,400 थे।
सो बनी इस्राएल में से जितने गिने गए वो सब मिलाकर 6,01,730 थे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, इन ही को इनके नामों के शुमार के मुआफिक वो जमीन मीरास के तौर पर बांट दी जाए। जिस कबीले में ज्यादा आदमी हो उसे ज्यादा मिले, और जिसमें कम हो उसे कम हिस्सा मिले। हर कबीले की मीरास उसके गिने हुए आदमियों के शुमार पर मौकूफ हो, लेकिन जमीन कुर्रे से तकसीम की जाए। वो अपने आबाई कबीलों के नामों के मुताबिक मीरास पाएं, और खा ज्यादा आदमियों का कबीला हो या थोड़ों का, कुर्रे से उनकी मीरास तकसीम की जाए। और जो लावियों में से अपने अपने खानदान के मुताबिक गिने गए वो ये हैं, यानी जैरसून से जैरसूनियों का घराना, कहात से कहातियों का घराना, मरारी से मरारियों का घराना। और ये भी लावियों के घराने हैं, यानी लिब्नी का घराना, हबरून का घराना, महली का घराना और मूशी का घराना, और कोरा का घराना। और कहात से इमराम पैदा हुआ, और इमराम की बीवी का नाम यूकबद था, जो लावी की बेटी थी, और मिस्र में लावी के यहाँ पैदा हुई। इसी के हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम इमराम से पैदा हुए। और हारून के बेटे ये थे, नदब और अबीहू और अली अजर और इतमर। और नदब और अबीहू तो उसी वक्त मर गए जब उन्होंने खुदावंद के हजूर ऊपरी आग गुजरानी थी। सो उनमें से जितने 1 महीने और उससे ऊपर ऊपर के नरीना फर्जंद गिने गए वो 23,000 थे। ये बनी इस्राएल के साथ नहीं गिने गए, क्योंकि इनको बनी इस्राएल के साथ मीरास नहीं मिली। सो मूसा और अली अजर काहिन ने जिन बनी इस्राएल को मुआब के मैदानों में जो यरदन के किनारे किनारे यरहू के मुकाबिल हैं शुमार किया, वो यही हैं। पर जिन इस्राएलियों को मूसा और हारून काहिन ने दश्ते सीना में गिना था, उनमें से एक शख्स भी इनमें न था, क्योंकि खुदावंद ने उनके हक में कह दिया था कि वो यकीनन बियाबान में मर जाएंगे। चुनाचे उनमें से सिवा युफना के बेटे कालब और नून के बेटे यशवा के एक भी बाकी नहीं बचा था। सलाह फहा